हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर साइंस क्लास। आज हम करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4 कार्बोनेट्स कंपाउंड। तो इस चैप्टर को करने के लिए कॉपी पेंसिल साथ रखिएगा। बहुत सारी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, आसान नहीं है। कुछ चीज़ें इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद ही आएंगी। सो ज़रा ध्यान से कीजिएगा, फुल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ हो, आपके रूम में कोई ना हो। ध्यान रखिए और लेट अस बिगिन विद दिस चैप्टर। बच्चों, हमने कार्बन के बहुत सारी चीज़ें हमने देख चुके हैं। मेटल एंड नॉन मेटल में हमने पढ़ा। कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। कार्बन का एटॉमिक नंबर हमने देखा, एटॉमिक मास देखा। हमने ये भी पता है कि कार्बन के कुछ आइसोटोप्स भी होते हैं। कितने, कौन कौन से आइसोटोप्स हैं? कार्बन का C12, C13 एंड C14, ये सारे के सारे आइसोटोप्स कार्बन के हैं। मोस्ट एबंडेंट कौन सा है? C12। हर चीज़ आपके अराउंड जो है वो आप देखोगे कार्बन से बनी हुई होती है। एवरीथिंग, यहाँ तक कि आपकी बुक्स हैं, क्लोथ्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फूड, फर्नीचर, सब चीज़ें कार्बन से बनी हैं। होगा क्या? ये कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है इन नेचर, तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अभी कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है और इसकी परसेंटेज क्या है? ओनली 0.03% इन एटमॉस्फेयर। दूसरा, इसकी एग्जिस्टेंस कैसे है कार्बन की? इन मिनरल फॉर्म या इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में बच्चों ये कई तरीके से फॉर्म पर पड़ा है। नंबर 1, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, जैसे कार्बोनेट्स। देन इट इज़ एग्जिस्टिंग एज बाइकार्बोनेट्स, हाइड्रोकार्बन्स, and it exists as coal and petroleum। अब आप यहीं से देख लो कितना काम की चीज़ है ये। कोल एंड पेट्रोलियम इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आप यूज़ करते हैं, एज अ फ्यूल यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट का हमने यूज़ देखा इन एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, हमने उसको भी यूज़ किया। यानी बहुत सारे कंपाउंड्स ये बना रहा है। इसका मतलब ये है, ऑल्दो इसकी जो परसेंटेज है देखो 0.03 है, और अर्थ क्रस्ट के अंदर इट एग्जिस्ट ओनली इन 0.02%। तो आप सोचो कितना कम है नेचर में, बट स्टिल हैज़ इमेंस इम्पोर्टेंस इन नेचर। फिर भी बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। क्यों? क्योंकि कार्बन आपको हर जगह मिल रहा है। फर्नीचर, फ्रूट, फूड, क्लोथिंग, बुक, सब जगह कार्बन है, राइट। जितने भी कार्बन के आप कंपाउंड्स देखोगे, मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और हमने मेटल एंड नॉट मेटल में देखा था कि कार्बन का एक कंपाउंड ऐसा है, एक मॉलिक्यूल ऐसा है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। व्हाट इज दैट? एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों करता है उसके बारे में भी बात करेंगे। नाउ सेकेंड चीज़ आपको ध्यान रखनी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन these molecules of carbon is not very strong। और जब हमें मालूम है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग ना हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी लो हो जाते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, थोड़ी सी एनर्जी देने से ही वो टूट जाएगा। अनलाइक ionic compounds, these carbon compounds do not form ions। अब क्योंकि आयन्स नहीं बनते तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगी, ठीक है। इसीलिए
they are bad conductors or do not conduct electricity. अब दिमाग में ये सवाल तो आता है कि आयनिक कंपाउंड क्यों नहीं बनाता। देखो, कार्बन जो है बच्चों, उसका एटॉमिक नंबर है 6, मास नंबर है 12। एज अ रिजल्ट इसकी वैलेंसी यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी? टू कॉमा 4 K and L shell. Now it has got 4 valence electrons. So 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 का वर्ड होता है टेट्रा। वैलेंस माने वैलेंसी, सो टू टेट्रा वैलेंट कार्बन एटम होते हैं। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, देखो आयनिक बॉन्ड कब बनती है? आयनिक कंपाउंड्स या बॉन्ड्स तब बनती हैं जब आयन का एक्सचेंज हो रहा है। ये हमने मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ा है, आइदर बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। आयनिक कंपाउंड्स तब बनते हैं जब आयन का एक्सचेंज हो रहा हो फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। करेक्ट। अभी कार्बन जो है उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसकी वैलेंसी क्या होगी? +-4। आइदर इट कैन लूज 4 इलेक्ट्रॉन और इट हैज़ टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने जाएगा बच्चों तो बहुत ज़्यादा इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स बट दिस विल डिमांड a lot of energy। और हम अपनी एनर्जी क्यों स्पेंड करें? वी डू नॉट वॉन्ट टू डू इट। हमने देखा है हर चीज़ अपनी लीस्ट एनर्जी की स्टेट में रहना चाहती है, तो अगर ये एनर्जी और ले लेगा तो वाई डजंट वांट इट, ठीक है। और लूज करने से क्या बनता है बच्चों? कटाइन। और गेन करने से बनता है अनाइन, यानी यहाँ +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट, अब +4 बनेगा, यहाँ -4 होना चाहिए। अब अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है, कर सकता है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, बट 6 इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूक्लियस, 6 प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस कैन नॉट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अगर 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2 + 4 6 + 4 10। अभी प्रोटॉन जो है वो कितने हैं? 6। 6 प्रोटॉन कैन नॉट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ये अनाइन भी नहीं बनाएगा। सो इसका मतलब कार्बन +4 भी नहीं बना रहा और कार्बन -4 भी नहीं बनाना चाहता। सो व्हाट टू डू? वो कहता है ना तो मैं दूंगा ना तो मैं लूँगा, आई कैन शेयर, सो इट कैन share electrons, right? So sharing of electrons or the sharing of electrons of carbon atom helps in completing octet। भाई अगर 4 इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर कर लेता है, किसी और के इलेक्ट्रॉन का साथ में लेके उसको शेयर कर लेता है, तो इसकी वैलेंसी पूरी, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। एंड दीज शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ बोथ द एलिमेंट्स। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कार्बन के हो गए, नहीं, वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी जिस एटम के इलेक्ट्रॉन्स को वो शेयर कर रहा है वो उसके साथ भी हैं। अभी देखते हैं कैसे। एंड देयर बाय अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। देखो कैसे। हाइड्रोजन है, पहले एक हाइड्रोजन का देख लेते हैं, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है
क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 1। दूसरा हाइड्रोजन आया, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, इसका भी एटॉमिक नंबर 1। यानी इसके पास प्रोटॉन कितने हैं? 1। इसके पास भी प्रोटॉन है 1। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। अब मुझे चाहिए कितने टू फॉर्म, अच्छा नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है इसकी? हीलियम। एटॉमिक नंबर हीलियम का क्या है? 2। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास? 2। प्रोटॉन भी 2। सो अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये हीलियम बन जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। सो व्हाट दे आर गोइंग टू डू, वो कहता है कि ना तो मैं अपना इलेक्ट्रॉन दूंगा, ना वो कहता है मैं दूंगा। सो दे से कि चल भाई शेयर कर लेते हैं, तेरा इलेक्ट्रॉन अब मेरा भी हो गया, मेरा इलेक्ट्रॉन अब तेरा भी हो गया। दिस इज कॉल्ड एज शेयरिंग। और इस शेयरिंग के बाद यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। दिस वन सिंगल लाइन is called as bond, formed by two electrons, where each electron is contributed by, or you can say where one electron is contributed by each atom. तो देखो इसका इलेक्ट्रॉन भी आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन भी आ गया, दोनों ने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया और अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। यहाँ पे क्या होगा? डुप्लेट पूरा होगा। सो दे आर गोइंग टू फॉर्म अ स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। सिमिलरली हम देखते हैं क्लोरीन के केस में। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बच्चों 17। कॉन्फिगरेशन क्या लिखेंगे? 2, 8 and 7, K, L and M. M is the outermost shell. How many electron does it need to produce nearest noble gas configuration? पहली चीज nearest noble gas configuration आएगी क्या? nearest noble gas is argon और उसका एटॉमिक नंबर क्या है आर्गन का? 18। सो अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये बन जाएगा स्टेबल। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? लुक एट इट, 1 2 3 4 5 6, इसका एक इलेक्ट्रॉन, 7 है आउटर मोस्ट में, दूसरे का भी ले लेते हैं जस्ट टू शो दैट कि दूसरे एटम का मैंने क्रॉस ले लिया है इंस्टेड ऑफ डॉट। सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन? वो कहता मैं तेरा शेयर कर लेता हूँ, वो कहता कि मैं तेरा शेयर कर लेता हूँ। ठीक, दोनों ने शेयरिंग कर ली तो बीच में एक बॉन्ड बना दो, दैट इज द बॉन्ड। सो दिस इज व्हाट इज शोइंग दैट ईच इलेक्ट्रॉन इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द ईच एटम। वन इलेक्ट्रॉन इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय वन एटम। सो लेट अस से दिस इज वन, दिस इज अनदर वन, इन दोनों के बीच की एक बॉन्ड बन गई। दिस इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंड इट इज अ सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड माने व्हेन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग। ठीक है। सिमिलरली देखो ऑक्सीजन के केस में अब क्या होगा? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। ये मॉलिक्यूल क्या बन गया वैसे? क्लोरीन का मॉलिक्यूल। यहाँ बन गया हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल, करेक्ट। अभी ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैसा होता है? O2, यानी कि 2 ऑक्सीजन के एटम जुड़े हुए हैं। तो चलिए ऑक्सीजन बनाते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2,6, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बनाइए दोनों ऑक्सीजन, साथ साथ खड़े कर लो। 6 इलेक्ट्रॉन इसके, 1 2 3 4 5 6, 1 2, चलिए क्रॉस ले लेते हैं, 5 और 1 6, करेक्ट। अब क्या हो रहा है? इसको भी शेयर करना है, इसको भी शेयर करना है इलेक्ट्रॉन। सो व्हाट आर दे गोइंग टू डू? ये कहेगा ये दे दो और ये कहेगा मुझे दे दो। नाउ लुक एट इट, यहाँ क्या हो रहा है? देयर इज वन सिंगल डॉट एंड अनदर क्रॉस, वन सिंगल डॉट अनदर क्रॉस, दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। सो दे आर गोइंग टू फॉर्म डबल बॉन्ड। सो दिस इज कॉल्ड एज बॉन्ड विच इज डबल। ठीक है। सिमिलरली लुक एट अनदर मॉलिक्यूल। चलिए वाटर का देखते हैं। अभी तो हम सिंगल सिंगल एटम के देख रहे थे, अब डिफरेंट एटम्स के मॉलिक्यूल देख लेते हैं। यहाँ 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 8। कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या? 1, दैट इज इन K। इसका 2,6 L में, इसके पास 0 है। सो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसको 2 चाहिए। सो वाटर में देखो कितने एटम है? 2। सो एक हाइड्रोजन यहाँ बना लो, एक ऑक्सीजन बीच में और एक हाइड्रोजन यहाँ।
ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस 6, सो 1 2 3 4 5 और 1 6। हाइड्रोजन के पास कितना है 1 ईच, सो चलो इसका 1 इसका 1। व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ऑक्सीजन इन दोनों के साथ शेयरिंग करेगा और हाइड्रोजन का ये शेयर हुआ। सो नाउ लुक एट इट, एक्स एंड डॉट है एक बॉन्ड ये वाली, यहाँ देखो डॉट एंड एक्स है ये एक बॉन्ड बन गई। एटम कौन कौन से पड़े हैं तुम्हारे पास, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। सो लुक एट इट, वाटर का मॉलिक्यूल बन गया H2O। इट इज़ डिनोटेड लाइक दिस ताकि हमें आसानी से दिखाई पड़े, ठीक है। तो दिस इज वाटर मॉलिक्यूल H2O। सिमिलरली नाइट्रोजन का देखते हैं, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल कैसे बनेगा। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कितने चाहिए उसको, 3 चाहिए। अपने आपस में देंगे तो क्या होगा, चलिए 1 2 3 1 and 2 1 and 2 1 2 1 2 3। अभी इसको कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, बजाय कि देने के ये शेयर कर रहा है, इसके 3 शेयर कर लिए। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। सिमिलरली ये इसके डॉट्स इकट्ठे कर लेगा। सो 5 6 7 8। सो क्या बन जाएगा हमारे पास 1 2 and 3। सो देखिए एक डॉट एक क्रॉस, एक डॉट एक क्रॉस, एक डॉट एक क्रॉस, 1 2 3। सो दिस इज व्हाट, अगेन द बॉन्ड्स, लेकिन कैसी, ट्रिपल बॉन्ड। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फॉर्म द बॉन्ड्स। अभी आपको कुछ मॉलिक्यूल्स देते हैं, आप लोग ट्राई कीजिए, उसको पॉज कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, फिर अपन साथ में करेंगे। सो ट्राई फॉर अमोनिया एंड ट्राई फॉर मीथेन। 2 मॉलिक्यूल्स आप ट्राई कीजिए, पॉज कीजिए एंड ट्राई इट। कर लिया, ओके लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, हाइड्रोजन का 1, कॉन्फ़िगरेशन 2,5 1 K and L। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। एक नाइट्रोजन को कितने चाहिए, 3, और एक हाइड्रोजन को चाहिए 1। सो हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन नीड्स 3 एटम्स, सो 1 2 3 4 एंड देन 1 5। सिमिलरली हाइड्रोजन ले लेते हैं, 1 हाइड्रोजन इधर लगा लो, 1 हाइड्रोजन इधर लगा दीजिए एंड अनदर हाइड्रोजन इधर लगा लीजिए। सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लुक, ये हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी, ये हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी, और ये भी हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी। और लुक एट इट, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 नाइट्रोजन के एटम पूरे हो गए और हाइड्रोजन के भी पूरे हो गए। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, सिंगल सिंगल बॉन्ड विल बी देयर। इसे हम यहीं पर एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। सो अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा, अमोनिया का स्ट्रक्चर पूरा। नाउ लेट अस सी मीथेन। मीथेन बच्चों इज अ फ्यूल and it is the major component of, yes, it is the major component of biogas, as well as CNG. It is also formed from बाइकार्बन। सो देखिए मीथेन का फॉर्मूला के स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कार्बन है और हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 6 1, कॉन्फ़िगरेशन 2 4 1। सो इसके पास कितने हैं, 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको। हाइड्रोजन के पास 1 है, 4 हाइड्रोजन है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, और इधर से आ जाएगा हाइड्रोजन। सो 1 2 3 and 4, राइट। सो लुक एट इट, हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गए 8 पूरे। एंड डुप्लेट देखो इसका भी पूरा, 1 2 3 and 4। सो व्हाट इज हैपनिंग, देर इज वन सिंगल बॉन्ड बिटवीन 1 डॉट एंड x। सो क्या बन जाएगा, ऑल विल बी लाइक दिस।
सो देखिए यहाँ अमोनिया में भी डॉट एंड क्रॉस को ऐड किया तो हमें एक एक सिंगल बॉन्ड मिल गया था. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फॉर्म द bonds. So the bond formed by sharing of an electron between two atoms are known as covalent bonds. And these bonds give rise to the molecules called as covalent compounds. So covalently bonded molecules have strong intramolecular force but weak इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड्स कह सकते हो बट वीक इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स. यानी कि आपस में तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग है लेकिन अगर दो और मॉलिक्यूल्स जोड़ दिए जाएं तो उनकी बॉन्ड वीक हो जाती है. सिंस देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन and no exchange is involved, no exchange of electrons is involved, therefore covalent compounds are generally poor conductors of electricity. And because they have weak intermolecular forces, so they have low melting and boiling point. So next let us talk about the allotropes of carbon. Allotropes क्या होते हैं बच्चों? Allotropes उनको फीचर्स को कहते हैं उन which have widely different physical properties but have similar chemical properties. सोचो क्यों? इसलिए बच्चों क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज जो भी होती हैं दे आर गवर्न्ड बाय और दे डिपेंड अपॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ऑफ एन एटम. और कार्बन एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम रहेंगे इसीलिए आप देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं. सो कार्बन की जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है पॉपुलरली हमारे पास कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म दो रहती हैं बट एक्चुअली में वे आर मैनी. सबसे पहली होती है आपके पास ग्रेफाइट, दूसरी है आपके पास डायमंड, पॉपुलर वंस, और एक और आती है जो हमें आइडेंटिफाई हुई है दैट इज C60 और इसे हम बोलते हैं फुलरेंस. क्यों? बिकॉज इट वॉज आइडेंटिफाइड बाय एन आर्किटेक्ट कॉल्ड एज बकमिंस्टर फुलर. ही वॉज एन आर्किटेक्ट. उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया था इसीलिए इसका नाम उन्हीं के नाम से रखा गया है फुलरीन्स. सो पॉपुलरली ग्रेफाइट और डायमंड ही आप पढ़ते हैं बट वी विल बी स्टडिंग अबाउट फुलरीन ऑल्सो टुडे. जैसा कि हमने बोला इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ही देखते हैं बच्चों. ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखो 6 कार्बन होते हैं जो हेक्सागोनली अरेंज्ड हैं और डायमंड के अंदर ऐसा नहीं होता. डायमंड में सारे कार्बन एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंड होते हैं.
लाइक दिस, और ये इनकम्प्लीट सी चेन होती है, इट विल कीप ऑन मूविंग, पॉलीमर की तरह बनते हैं। लुक एट इट, ये आगे और कनेक्टेड है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। ये है ग्रेफाइट का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। और ये बच्चों शीट्स की फॉर्म में होता है, और दो शीट्स आपस में कनेक्टेड होती हैं विद अ डबल बॉन्ड, लाइक दिस। मैं कार्बन के नंबर्स देती हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6। सिमिलरली 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कार्बन नंबर 6 is going to get connected with 6, carbon number 2 with 2. So I'm just gonna give a dotted line. Number 3, नंबर 4 के साथ सॉलिड लाइन ले लेते हैं, 6 की सॉलिड लाइन ले लेते हैं, एंड 5 इज कनेक्टेड विद 5। सो आप देखिए एक स्ट्रक्चर एक बन गया, लेयर के ऊपर लेयर कनेक्टेड होती है। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। ठीक, ये तो क्लियर हो गया हमें स्ट्रक्चर इसका। नाउ कार्बन इन केस ऑफ ग्रेफाइट इज बॉन्डेड टू 3 carbons. Each carbon is bonded to 3 carbons, and one of these have double bond. तो ये देखिए, एक में बनाते हैं हम लोग, सारी में चलिए जिसमें बना सकते हैं बना लेते हैं। Like this. So each carbon is connected with 3 carbon separate carbons. Look at it. This carbon, let us take C1. It is connected with 3 carbons. कौन कौन से हैं? नीचे का C1, C2 and C6, 3 कार्बन से कनेक्टेड है, 1 2 and 3। ठीक है ना। तो एक कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, और यहाँ नीचे डबल बॉन्ड है। सो ईच कार्बन इज कनेक्टेड विथ 3 कार्बन इन विच देयर वन इज हैविंग अ डबल बॉन्ड। नंबर 2, स्ट्रक्चर इज formed by hexagonal arrays placed one over another in layers। अब देखो आप, एक लेयर ऊपर 2 लेयर, हम इसको कह लेते हैं दिस इज द लेयर नंबर 1 एंड दिस इज द लेयर नंबर 2। करेक्ट। सो एक के ऊपर एक पड़ी हुई होती हैं। एंड नंबर 3 आप लिख सकते हैं, दे आर स्मूथ एंड स्लिपरी। एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड कर सकती हैं ये लेयर्स। सो दे आर स्मूथ एंड स्लिपरी लेयर्स। So is a good conductor of electricity. Number 4 is a good conductor of electricity. Smooth and slippery है, इसीलिए is used as lubricant। जहाँ हम ऑयल यूज़ नहीं कर सकते वहाँ इसे एज अ लुब्रिकेंट यूज़ किया जाता है। ठीक है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट। चलिए डायमंड का भी देखते हैं। Now in diamond, each carbon is connected with 4 other carbons, is connected with 4 other carbons with a single bond. It has rigid 3D structure जो हमने ऊपर दिखाया आपको। नंबर 3, it is the hardest substance. It is the hardest substance, and again it is a bad conductor क्योंकि आयंस फ्री ही नहीं है। इट इज़ अ बैड कंडक्टर। नंबर 5 आप देख सकते हो बच्चों, artificial diamonds can be formed
from carbon at high pressure and temperature. But these diamonds are small. Are smaller than natural diamond. राइट, बनाए जा सकते हैं पर छोटे होते हैं. सो ये रहा आपका ग्रेफाइट और डायमंड. अब चलते हैं हम फुलरीन्स के ऊपर. फुलरीन्स जिसका कि मॉलिकुलर फॉर्मूला है C60, यानी कि करीब 60 कार्बन एटम्स दे आर अरेंज्ड in this molecule, in this atom or in this allotrope. So it is arranged as a football. गोल होता है. Identified by US architect बकमिस्टर फुलरीन और फुलर. ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा बच्चों? फुटबॉल जैसा. कार्बन इज अरेंज्ड इन अ फुटबॉल फैशन, सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ, लाइक दिस. राइट, फर्दर ये अंदर की तरफ भी कनेक्टेड होंगे, ऐसे ही आगे भी स्ट्रक्चर बनेगा. सो दिस इज व्हाट इज फुलरीन. सो आज के लिए बच्चों इतना ही. इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल बी टॉकिंग अबाउट द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन. सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं उनके बारे में देखेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय किस तरह की चेन्स बन सकती हैं, किस तरह के आइसोमर्स बनेंगे, चेन बनेगी, ब्रांच बनेगा, रिंग बनेगी. एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट द homologous series. So till then, take care and keep studying, keep enjoying and stay safe.